अब हेमकुंड साहिब में हुई तैयारी, 22 मई को खुलेंगे कपाट। इस बार यहां भी लाखों श्रद्धालुओं के उमड़ने की है उम्मीद। एक दिन में 5000 श्रद्धालु कर पाएंगे दर्शन। अल्मोड़ा में 2 साल बाद शुरू हुआ मटेला महोत्सव। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की है धूम। क्षेत्रीय विधायक ने किया मेले का शुभारंभ। धर्मनगरी हरिद्वार में हर की पौड़ी पर देव डोलियों का आना शुरू। भक्त ला रहे देव डोलियां, कराया जा रहा गंगा स्नान। बढ़ती भीड़ का जोशीमठ में भी दिख रहा असर। सैलानियों को 1 घंटे से ज्यादा रुकने की नहीं मिल रही इजाजत। 1 घंटे के भीतर रोपवे से लौटना होगा अनिवार्य। बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया 24 में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर। बुद्ध पूर्णिमा का स्नान आज। देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं धर्मनगरी। सुबह तड़के ही श्रद्धालु हर की पौड़ी पहुंचकर लगा रहे आस्था की डुबकी। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल तैनात। बस अड्डा, रेलवे स्टेशन और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर चेकिंग की जा रही। बड़ी खबर, हरिद्वार में लग रहा भक्तों का तांता। बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और गंगा में डुबकी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विकास खरे जुड़ चुके हैं। विकास, अब भक्त गंगा में डुबकी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, भक्तों का तांता लगा है। वर्षा, देखिए बिल्कुल आपको बता दें, आज करीबन 2 साल के बाद बिना किसी पाबंदी का जो श्रद्धालु है लाखों की संख्या में हरिद्वार पहुंचे और देश के कोने कोने तक जो है बुद्ध पूर्णिमा पर जो है श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हो। और बात किया तो सुबह लगभग 4 बजे से ही मां गंगा में स्नान करने से श्रद्धालु। और बात किया तो जो बॉर्डर्स है उत्तराखंड के तमाम उत्तराखंड बॉर्डर्स पर जो पुलिस बल की तैनाती की गई ताकि सुरक्षा को लेकर कोई भी चूक न हो। हालांकि चारधाम यात्रा जिस तरह से चले तो एक जो गाड़ी है वो बॉर्डर से चेक होकर आ रही है ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी जो दिक्कत है यात्रियों को उठानी ना पड़े। और बात की जाए तो लगभग 5000 से ज्यादा महिला कांस्टेबल और 7000 से ज्यादा जो है पुलिस बल तैनात किया गया सुरक्षा के लिए ताकि जो भी यात्री हरिद्वार पहुंचे उन्हें किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत न। हालांकि गर्मी के मौसम की अगर बात करें तो जिस तरह से गर्मी का मौसम चल रहा है तो कहीं न कहीं जो यात्री थोड़ा बहाल परेशानी की ओर दिख रहे हैं, क्योंकि जो फिलहाल यातायात जो प्लान है वो हरिद्वार पुलिस का पूरी तरह से ठप हो चुका है। क्योंकि रैंक है जो गाड़ी 1 किलोमीटर के दायरे से लगभग घंटों में 1 किलोमीटर दायरे का जो सफर तय करी, तो ऐसे में यात्रियों को गर्मी से निजात नहीं मिल पा रही क्योंकि धूप बहुत तेज और गर्मी का जो पारा है वो भी काफी हाई लेवल हरिद्वार में पहुंचा हुआ है। तो कहीं न कहीं जिस तरह से जो तमाम वादे सरकार के द्वारा किए गए थे, कहीं न कहीं उन वादों जो है प्रशासन कहीं न कहीं खरा नहीं उतर रहा है। हालांकि जो फिलहाल जो चारधाम यात्रा चली, क्योंकि जो मुख्य द्वार हरिद्वार का जो बनता है चारधाम यात्रा का, क्योंकि जो भी श्रद्धालु देश के कोने कोने तक चारधाम यात्रा के लिए आते हैं, क्योंकि मुख्य द्वार हरिद्वार धर्म नगरी को कहा जाता है। यहीं से जो श्रद्धालु है मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर चारधाम यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो ऐसे में जो तमाम व्यवस्था सरकार की थी, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और जो भी कहीं भी जो किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है उसको जो दुरुस्त करने की बात भी कर रहे हैं। जी वर्षा, चूंकि 2 साल बाद ये रौनक देखने को मिल रही है, 2 साल पहले और 2 साल अब बाद के नजारों में कितना परिवर्तन दिखाई दे रहा है और लोगों के अंदर किस तरीके के परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि कोविड के पहले का समय कुछ और था, कोविड के बाद का समय कुछ और है। ऐसे में क्या कुछ नजारे देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अमूमन फिलहाल का जो नजारा है काफी बहुत ही अच्छा नजारा हरिद्वार का है, क्योंकि जिससे 2 साल पहले की अगर हम बात करें तो कोरोना काल में एक भी जो श्रद्धालु हरिद्वार नहीं पहुंच पा रहा। तमाम जो त्योहार थे उन सभी पर जो सरकार द्वारा पाबंदी लगा गई थी, लेकिन अब बिना पाबंदी के 2 साल के बाद आज बुद्ध पूर्णिमा का पहला स्नान है, क्योंकि खचाखच जो तमाम जो गंगा घाट है वो फिलहाल श्रद्धालु से भरे और सभी सुबह से जो तमाम श्रद्धालु मां गंगा में स्नान कर रहे हैं। हालांकि अगर बात की जाए तो फिलहाल सरकार के द्वारा जो फिलहाल जो बिना किसी पाबंदी के स्नान की छूट दी गई, तो कहने के साथ तो सरकार का ये भी कहना है कि आप जो है मास्क का प्रयोग करें। हालांकि भी कोरोना का खतरा टाला नहीं है और जो भी श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे उनको भी जो ये हिदायत दे रही कि वो सभी लोग कोरोना का गाइड लाइन का पालन करें, क्योंकि चारधाम यात्रा एक बड़ी यात्रा है और आज साथ साथ जिस तरह से बुद्ध पूर्णिमा भी है, तो कहने की आज जो श्रद्धालु है काफी लाखों की संख्या में आज श्रद्धालुओं का हरिद्वार में आगमन हो रहा है और लगातार सरकार भी यही जो है लगातार
श्रद्धालु से अपील करे कि वो करवाकर गाइडलाइन का भी पालन करें। हालांकि अगर कोरोना अभी टला नहीं, लेकिन अगर कोरोना से आपको बचना है तो खुद भी कहने के आपको अपने आप में भी जो है परिवर्तन लाना होगा और कोरोना के साथ साथ जो आपको जो है माँ गंगा में स्नान भी करना होगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अल्मोड़ा के कल्याणपुर में प्रसिद्ध मटेला महादेव मंदिर में मटेला महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ विधायक महेश जीना ने किया। इस मौके पर सांसद प्रतिनिधि इंदर रावत मौजूद रहे और इस दौरान कलाकारों ने कुमाऊं लोक संस्कृति गीत लोक नृत्य की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में विधायक महेश जीना ने महिला समूहों को पुरस्कृत किया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केदारनाथ यात्रा में बढ़ती भीड़ को देखते हुए राज्य सरकार ने अब रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिए हैं। साथ ही एक दिन में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ा दी गई है। इसे 13,000 तक कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर यात्रियों को वापस भेजा जा रहा है। प्रशासन रुद्रप्रयाग में जवाड़ी बाईपास और केदारनाथ हाईवे पर काकड़ागाड़ में सख्ती से जांच कर रहा है और यात्रा के शुरुआती दौर में यात्री बिना रजिस्ट्रेशन के दर्शन कर पा रहे हैं और अब तक 20,000 से ज्यादा यात्रियों को वापस भेजा जा चुका है, जिससे यात्री परेशान हैं। श्रद्धालुओं ने यात्रा में अव्यवस्थाओं को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। हमारे 2 जनों का रजिस्ट्रेशन है और 3 जनों का नहीं है। इस वजह से हम रुद्रप्रयाग में रुके हुए हैं। अब पुलिस नहीं जाने दी है, हमें केदारनाथ जाना है। वेट कर रहे थे। देखो यहाँ पे वो भी नहीं है सुविधा कि जो रजिस्ट्रेशन करा ले। पूछा था तो मना कर दिया कि 27 तक बंद है यहाँ रजिस्ट्रेशन। हम मांग करते हैं कि हमें जाने दें आगे। हमें कुछ दूर जाएँ 400 किलोमीटर, ऑफिस से छुट्टी ले लेके कॉलेजों की छुट्टी। अभी रजिस्ट्रेशन का उन्होंने बोला है, लेकिन रजिस्ट्रेशन कहाँ करना है, कैसे करना है वो भी पता नहीं। उन्होंने एक ऐप बताया था टूरिस्ट केयर उत्तराखंड, उस पर से कुछ पूरा नहीं, वो ऐप भी बंद पड़ा है, आगे निकल ही नहीं रहा है। तो अभी पता नहीं हमें क्या करना पड़ेगा। अभी तो वेट कर रहे हैं। बाइक से आए थे हम लोग, हमारी बाइक पीछे। इस बार की यात्रा में अत्यधिक संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन हो रहा है, जिस वजह से ऊपर केदारनाथ धाम में और ट्रैक रूट पर भी कुछ अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है। तो उसको देखते हुए प्रशासन ने निर्णय लिया है कि जो व्यक्ति रजिस्टर्ड हैं केवल वही व्यक्ति ऊपर अलाउ किए जाएंगे। तो हमारे द्वारा रुद्रप्रयाग में और कुंड में 2 जगह चेकिंग की जा रही है और जो भी व्यक्ति विदाउट रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं उनको वापस किया जा रहा है। साथ ही उनसे अपील की जा रही है कि वो अग्रिम डेट का अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और उसी डेट पर यात्रा करें, जिससे सभी को अच्छे से दर्शन हो सके और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था का सामना न करना। पिछले 3 दिनों में लगभग 1,500 यात्रियों को वापस किया गया है। बद्रीनाथ धाम यात्रा की वापसी में श्रद्धालु जोशीमठ में ओली की हरी भरी वादियों का नजारा देखने के लिए रुकते हैं, लेकिन इस बार वे रोपवे से ओली वादियों की सैर करते हुए नाखुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब इसका समय 1 घंटे तय कर दिया है। रोपवे से पर्यटकों को मात्र 1 घंटे में औली घूमकर नीचे उतरना पड़ रहा है। 2,000 का रोपवे टिकट खरीदकर औली पहुंचे पर्यटक समय की बाध्यता से खुश नहीं हैं। यात्रियों के सीधे रवाना होने से होटल व्यापारियों को भी नुकसान हो रहा है। और इसी खबर पर अपडेट के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रदीप जुड़ चुके हैं। प्रदीप, पर्यटक नाराज नजर आ रहे हैं, नाखुश नजर आ रहे हैं औली वादियों की सैर करते हुए। जी, जिस प्रकार से बात की जाए तो यहाँ पे लगातार यहाँ पे 4 धाम की यात्रा खुल चुकी है और यहाँ पे औली भी यहाँ पे एक पर्यटक स्थल है, जिसमें एक सरकार द्वारा यहाँ पे रोपवे का मात्र 1 ही घंटे का यहाँ पे पर्यटकों को यहाँ पे रुका जा रहा है। जिस प्रकार से यहाँ पे पर्यटक यहाँ पे 1 घंटा ही यहाँ पे औली की वादियों में घूम सकेगा। जी, आगे कुछ व्यवस्थाएं की जाएंगी। जिस तरीके से पर्यटक नाखुश नजर आ रहे हैं, कुछ परिवर्तन किए जाएंगे। जिस प्रकार से बात की जाती है यहाँ पे प्रशासन द्वारा यहाँ पे लगातार यहाँ पे पर्यटकों द्वारा और स्थानीय लोगों द्वारा यहाँ पे
कहा जा रहा है कि यहाँ पे इसको 1 घंटा को यहाँ पे बढ़ा करके लगभग 4 से 5 घंटा यहाँ पे किया जाए, जिससे कि यहाँ पे पर्यटक दूर दूर तक यहाँ पे घूम सके, यहाँ पे हरे भरे बागों के यहाँ पे घूम सके। जी प्रदीप, समय की बाध्यता के पीछे क्या कारण रखा गया है? जिस प्रकार से समय की बात यहाँ पे की गई है, तो यहाँ पे कुछ दिन पहले भी यहाँ पे कुछ लोगों के यहाँ पे दूर जाने से और किसी कारण से यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे की मृत्यु हो गई थी, जिस कारण यहाँ पे इस को देखते हुए कुछ बात यहाँ पे की गई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए प्रदीप। तो औली की वादियों की सैर करने आए पर्यटक नाखुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि समय की बाध्यता रखी गई है। 1 घंटे के सीमित समय से पर्यटक नाखुश नजर आ रहे हैं, नाराज नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पर्यटक के लिए औली की वादियां प्रसिद्ध हैं, लेकिन समय की कमी के कारण पर्यटक खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड में यूथ कांग्रेस ने सरकार पर जसपुर की जनता से सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर शुभ चंद का आरोप है कि जनता ने कांग्रेस विधायक को चुना, इसलिए सरकार यहां की जनता से बदला ले रही है। जसपुर में सड़कों की हालत बदहाल है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जितनी भी सड़कें हैं, चाहे वो डॉक्टर MP सिंह वाली हो, चाहे वो मेन बाजार की हो, इस जसपुर की जनता के साथ अपना गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उनको अच्छी सड़क ना देकर, उनको सही समय से बिजली ना देकर, बिजली की कटौती कर इस जसपुर की, इस प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़। महिला कांस्टेबल पदों के लिए हल्द्वानी की मिनी स्टेडियम में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है, जहां टेंट और पानी की व्यवस्था को लेकर महिलाएं परेशान नजर आईं। पुलिस अधिकारियों ने व्यवस्थाएं सुधारने का आश्वासन दिया। नैनीताल जिले में कुल 11,384 अभ्यर्थियों ने महिला कांस्टेबल पद के लिए आवेदन किया है। भर्ती परीक्षा 27 दिनों तक चलेगी, जिसमें हर रोज 400 का बैच परीक्षा में शामिल होगा। नैनीताल जनपद में महिला आरक्षकों के लिए जो भर्ती है वो इस मिनी स्टेडियम हल्द्वानी में की जा रही है। इसमें लगभग 11,384 अभ्यर्थी पार्टिसिपेट करेंगे। आज सुबह से ये प्रक्रिया चालू हो गई है। नाप तोल के बाद जो इनके इवेंट हैं, जो 5-6 इवेंट हैं, वो शुरू कर दिए गए हैं। अभ्यर्थियों को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उससे पहले कि कोई अपने मोबाइल ना रखें, कोई और कीमती सामान यहाँ पे ना लेके आएँ। सारी जो ड्यूटियाँ हैं उनको ब्रीफ किया गया है। यहाँ पे पूरी ये जो प्रक्रिया है भर्ती की, वो CCTV कैमरे के अंदर हो रही है। जहाँ पे CCTV नहीं है वहाँ पे हैंड कैमरा लगाए गए हैं और पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी इस ड्यूटी के लिए लगाए गए हैं। उत्तराखंड पुलिस अपराधियों के खिलाफ सख्त हो गई है। राज्य में यूपी की तर्ज पर अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में उधम सिंह नगर के कुंडा थाना क्षेत्र में हुए गोलीकांड के आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया गया। बता दें कि जिले में गोलीकांड की वारदातें लगातार हो रही हैं। बीते कुछ दिनों में ही गोलीकांड की दर्जन भर से ज्यादा वारदातें हो चुकी हैं। पक्षों में झगड़ा हुआ है मिट्टी के खनन को लेकर। तो इसमें पुलिस मौके पर पहुंची तो घायल को अस्पताल भिजवाया गया। ये जोगा सिंह हैं जो घायल हैं। इन 3 व्यक्तियों ने और 3-4 अज्ञात व्यक्तियों ने वहां पर फायरिंग की और जो जोगा सिंह पर चोट लगी। तो इसमें थाना कुंडा पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है विवेचना में। और संभावित जो भी ये नेम्ड लोग हैं, इनकी जो है संभावित जो स्थल हैं जहां छुपे हो सकते हैं, वहां दबिश दी जा रही है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने नैनीताल दौरे के दूसरे दिन चंपावत की दूरस्थ नेपाल सीमा से लगे तामले क्षेत्र पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री धामी आम जनता के साथ लगभग 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलकर जनसभा स्थल तक पहुंचे। वहीं स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं अगर गाड़ी में बैठकर यहां तक आता तो आप सब लोग पीछे रह जाते, इसीलिए हमने फैसला किया है कि हम भी पैदल चलकर सभा स्थल तक जाएंगे। इसके साथ ही पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मीडिया से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र की जनता का हालचाल जानने और आशीर्वाद लेने आया हूं। जनता ने मुझे भरपूर प्रेम दिया है। बता दें कि मुख्यमंत्री धामी का इस क्षेत्र में ये लगातार दूसरा दौरा है और इस दौरान मुख्यमंत्री धामी के साथ बीजेपी के कई मंत्री, विधायक और पूर्व विधायक भी मौजूद रहे। सभी का आशीर्वाद लेने के लिए, सबकी शुभकामनाएं लेने के लिए और सबसे समर्थन मांगने आया हूँ। मुझे एक बार सभी लोगों का समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है और मैं संकल्प लेकर कह सकता हूँ, संकल्प इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर देवडोलियों का आगमन जारी है। देवडोली को हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर स्नान कराया गया। देवडोलियां 4 धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बनी हुई हैं। मान्यता है कि इन देवडोलियों में देवी देवता साक्षात रूप में विराजमान होते हैं और देवडोलियां मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। पंच केदारों में द्वितीय केदार के रूप में विश्व विख्यात भगवान मद महेश्वर के कपाट खोलने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। आज शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर उखी मठ में भगवान मद महेश्वर की मूर्तियों को मंदिर के गर्भगृह से सभा मंडप में लाया गया। इसके साथ ही भगवान मद महेश्वर के लिए स्थानीय ग्रामीणों की ओर से नए अनाज का भोग लगाया गया। बता दें कि आज और कल भगवान मद महेश्वर की मूर्तियां शीतकालीन गद्दी स्थल में ही विराजमान रहेंगी और 17 मई को भगवान मद महेश्वर की पैदल डोली यात्रा मद महेश्वर धाम के लिए रवाना होगी। पैदल डोली यात्रा 19 मई को मद महेश्वर पहुंचेगी और फिर मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे। वहीं कपाट खुलने के बाद यहां हजारों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं। इस बार भगवान मद महेश्वर की डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर से 17 मई को रवाना होगी और रात्रि प्रवास के लिए रांची पहुंचेगी। 18 मई को अंतिम रात्रि विश्राम गौडार गाँव में करेगी और 19 मई को डोली के मद महेश्वर धाम पहुंचते ही कपाट खोल दिए जाएंगे। जैसे हम लोग आए हैं, यहाँ का पूरा जो नेचर है, क्लाइमेट है, बहुत ही सुंदर है, जो कि हम लोग मुंबई में मतलब नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आके बहुत पावर फील कर रहे हैं और ये जो भगवान का दर्शन ले रहे हैं, एकदम प्लेस फील कर रहे हैं। जो ये एटमॉस्फेयर है, ये नहीं देखा हम लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं और दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। यहाँ जो केदारनाथ का मंदिर है और जो भगवान हर साल दिवाली के बाद इधर आते हैं, फिर 6 महीना भगवान की इधर पूजा होती है और वापस भगवान जब कपाट खोलते हैं तब भगवान वापस जाते हैं। तो इधर का वातावरण बहुत बढ़िया है और दर्शन करने का भी बहुत अच्छा है। और इधर जो 5 लिंग का जो दर्शन किया है, जो हिमालय में 5 लिंग है, वो सब दर्शन करने का इधर बहुत मज़ा आया। पंच केदार का गद्दी स्थान ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ, जहाँ से केदारनाथ और भगवान मदमेश्वर की जो भोग मूर्ति हिमालय में जाती है, इसी पल का साक्षी आज द्वितीय केदार भगवान मध्यमेश्वर जी की जो भोग मूर्ति है, वो जो है आज ज्येष्ठ संक्रांति के महापर्व पे जो है, इसी उपलक्ष्य में यहाँ पे जो खेतों में जो ऐसी परंपरा मान्यता है, जो नया अनाज जो होता है, उसका यहाँ पे समस्त ग्रामीणों के द्वारा जो है भगवान को भोग लगा दिया जाता है। हिमालय के दिव्य श्रृंखलाओं पर द्वितीय केदार भगवान मदमेश्वर का दिव्य मंदिर जगत गुरु महाराज रावल जी के
हस्त से भगवान शंकर जी का पूजन होकर के वहाँ पर नवग्रह पूजा के बाद द्वितीय केदार मदमहेश्वर आज अपने गर्भगृह से अपने सभा मंडप में आए। हक हकदारी हैं, ग्रामवासी हैं, पंचगाय के जो लोग होते हैं, नए अनाज का भोग लगा करके अपने आराध्य भगवान श्री मदमहेश्वर को अर्पित करके आज यह जो उत्सव है झाबड़ी के नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ के जो गांव वासी हैं वह भगवान अपने आराध्य को भोग चढ़ा करके भगवान मदमेश्वर का दर्शन पाते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। राज्य में एनएसयूआई ने सरकार पर वैक्सीनेशन में फर्जी सर्टिफिकेट जारी करने के आरोप लगाए हैं। एनएसयूआई का आरोप है कि कई लोगों को डबल डोज की फर्जी सर्टिफिकेट जारी हुए। हजारों लोगों को वैक्सीन लगे बिना ही सर्टिफिकेट दे दिए गए हैं। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष मोहन भंडारी ने कहा कि उन्हें खुद गैरसैंण के सीएससी सेंटर से सर्टिफिकेट मिला है, जबकि उन्हें सेकेंड डोज लगी ही नहीं। इस मामले में सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और गंभीरता से नहीं लेने पर सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी है। इसको मुझे मेरे मोबाइल पे एक संदेश मिलता है कि आपको कोविड वैक्सीन की सेकेंड डोज सक्सेसफुली लग चुकी है। और मैं आज जब देहरादून में मौजूद था, उस दिन मैं देहरादून में मौजूद था और सीएचसी गैरसैंण में ये सेकेंड डोज मुझे लग चुकी थी। तो जब मैंने वहां पर एएनएम से संपर्क करा कैसे मुझे ये सेकेंड डोज लग गई जब मैं वहां पर उपस्थित नहीं था, तो उनके द्वारा मुझे बताया गया कि सरकार द्वारा आदेश है कि जितने भी सेकेंड डोज वाले लोग बचे हैं उन्हें सभी को वैक्सीनेटेड दिखा दिया जाए। और जब मैंने सीएम ऑफिस में इस बात जानकारी जानना चाहिए तो उन्होंने भी यही उत्तर दिया। तो कहीं ना कहीं ये पूरे प्रदेश भर में सरकार ने सभी लोगों को फर्जी तरीके से वैक्सीनेटेड दिखा करके आंकड़ों में हो चाहे प्रति वैक्सीन के पैसे से हो, ये एक बहुत बड़ा जो घोटाला सरकार ने किया है। आज हम इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और आने वाले दिनों में सड़कों पर भी उतरेंगे। हल्द्वानी में दो जिगरी दोस्त ही एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। गाली गलौज में मामला इतना बढ़ा कि एक दोस्त ने दूसरे की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। पुलिस टीम ने महज 5 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मुखानी क्षेत्र की घटना है। इसमें आपका वासु बैरागी द्वारा ये कंप्लेंट की गई है। इनका लड़का प्रकाश बैरागी जिसकी एज 25 ईयर है, इसकी हत्या की गई है। इसमें मोहित चंद आर्या जो लड़का था उसके द्वारा ये हत्या की गई। इसमें पुलिस द्वारा आसपास के सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया। उसके आधार पर पुलिस ने इसमें अतिशीघ्र खुलासा किया है। इसमें जो आपका मोहित चंद आर्या से पूछताछ में तथ्य सामने निकल के आए हैं उसमें ये क्लियर हुआ है कि ये केवल उसके द्वारा भद्दी गालियाँ इसको दी गई थी, जिसकी वजह से उसके द्वारा ये हत्या की गई है। इसमें पुलिस टीम को मेरे द्वारा 2500 रुपये का नगद इनाम दिया गया है। विधानसभा उपचुनाव के बीच चंपावत पुलिस का चेकिंग अभियान जारी है। इस दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बनबसा थाना क्षेत्र से 2 महिला तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 352 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। दोनों महिलाएं यूपी की रहने वाली हैं, जो यूपी से सस्ते दामों में स्मैक खरीदकर टनकपुर, बनबसा और पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंचे दामों पर बेचने का काम करती हैं। पुलिस ने यह कार्रवाई की है। दोनों महिला तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।